प्रेज द लॉर्ड। आप सबको हमारे इस दूसरे वीडियो में स्वागत है, जो कि हमारा एक सीरीज है। हम कर रहे हैं परमेश्वर को ओल्ड टेस्टामेंट से समझना। और इस वीडियो हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे वुमेन्स का स्टेटस, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में वुमेन्स का स्टेटस, उसको हम देखेंगे। ठीक है। उसको देखने से पहले हमें जेनेसिस में जाना पड़ेगा, कि क्या क्या एक्यूज्ड पैसेज वो लेके आते हैं क्रिटिक्स, और हमें एक्यूज करते हैं कि इसमें गलत है उसमें गलत है। उसको देखने से पहले हम जाएंगे जेनेसिस में। जेनेसिस में देखेंगे कि वुमेन और मैन का क्या वैल्यू है परमेश्वर की नज़र में। परमेश्वर ने उन दोनों को अपने प्रतिमूर्ति में बनाया, मैन और वुमन को अपने प्रतिमूर्ति में बनाया। ठीक है। एडम एंड ईव को अपने प्रतिमूर्ति में बनाया, तो उनका जो एसेंस है वो सेम है। ये पहला पॉइंट है, उनका जो एसेंस है वो सेम है। ठीक है। लेकिन क्रिटिक्स जब उसको ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉल्स एक्यूजेशंस लेके आते हैं, और अटैक करते हैं बाइबल के ऊपर, और क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे कि नंबर्स 5 को लेके आते हैं। नंबर्स 5 में एक ऐसा केस है, जैसे कि अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को डाउट करता है, कि किसके ऊपर डाउट करता है, कि वो अगर गई और किसी और मैन के साथ रिलेशनशिप बनाई है, अगर वो हस्बैंड डाउट करता है तो वो प्रीस्ट के पास लेके जाएगा। ठीक है। फिर उसका टेस्ट होगा, एक तरीका होता है जो कि प्रीस्ट करेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से जो क्रिटिक्स होते हैं वो कहते हैं कि वुमेन के पास ये लागू होता है और वुमेन को बहुत लो देखा जाता है। तो इस तरह से वो क्रिटिसाइज करते हैं बाइबल के ऊपर। लेकिन आप जब उसको एक्चुअल पैसेज पढ़ें, अगर आप नंबर 5 और 2 पढ़ेंगे, ये दोनों मैन और वुमेन के ऊपर अप्लाई होता है। इट अप्लाइड्स ऑन बोथ ऑफ देम। ठीक है। ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है जो पैसेज, मैन का भी और वुमन का भी, दोनों में। ठीक है। एक्चुअली ये पैसेज वुमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वुमन के फेवर में है। कैसे? एक वुमन अपने आप को डिफेंस कर सकती है। अगर हस्बैंड फॉल्सली भी एक्यूज कर रहा है तो वो एक वुमन प्रीस्ट के पास जा सकती है, वो टेस्ट करवा सकती है। जो प्रक्रिया होता है, एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में जाके अपने आप को वो इनोसेंट साबित कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ है तो। ठीक है। एक डिफेंस के लिए है, एक प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हस्बैंड उसको इल ट्रीट ना करे, मतलब एक 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 मिसबिहेव ना करे उसके साथ आगे जाके। हो सकता है उसको हस्बैंड अगर उसको थ्रेट करे, अगर उसको धमकी दे कि बोले कि मैं तुझे डाइवोर्स दे दूंगा, ये सब करूंगा, ये सब ना दे, तो एक वुमन अपने डिफेंस के लिए वो चीज जा सकती है। और ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है। मेन के लिए भी वुमन के लिए भी। तो लोग उसको हमेशा ट्विस्ट करते हैं उस चीज को और नेगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पैसेज जो है वुमन के अगेंस्ट में नहीं, लेकिन वुमन के फेवर में है। अगर यही चीज अगर अदर एंशियंट नियर ईस्टर्न कल्चर, मतलब इसराइल में जो नियम, ये जो नियम था, ऐसा ही नियम कुछ अलग होके, बहुत डेंजरस होके अदर कल्चर्स में था उस समय में। जैसे कि अगर ये हस्बैंड डाउट करे और वुमन डाउट करे, तो क्या है, जो उस व्यक्ति को पानी में फेंका जाता था। ठीक है। पानी में फेंकने के बाद अगर वो तैर के अगर आ सकता है ऊपर, ठीक है, अगर तैर के अगर ऊपर आ सकता है, उसका मतलब ये है कि वो इनोसेंट है। अगर डूब जाता है उसका मतलब वो इनोसेंट नहीं था। इस तरह के डेंजरस लॉ था। लेकिन इस जगह में ऐसा डेंजरस लॉ नहीं था। अगर वुमन इनोसेंट निकली तो उसको, देखिए कुछ ऐसा, अगर नियर ईस्टर्न जो कल्चर था, अदर कल्चर में, मतलब अदर कल्चर में जो नियम था वो कैसा था, अगर एक व्यक्ति इनोसेंट ना भी होता है तो वो डूब जाएगा। ठीक है। इस तरह का इनजस्टिस लॉ था अलग अलग कल्चर्स में। लेकिन इसराइल में जो नियम था वुमन के प्रोटेक्शंस में और वुमन के डिफेंस में था। ठीक है। तो ये पैसेज उसके खिलाफ नहीं, उसके फेवर में था। क्रिटिक्स से वो और भी आर्गुमेंट्स लेके आते, जैसे कि अगर वो लेविटिकस 12 1 to 8 पढ़ते हैं, है ना, वो ऐसा कहते हैं कि एक इम्प्योरिटी, चाइल्ड बर्थ, मतलब अगर एक वुमन अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो क्यों कुछ समय के लिए इम्प्योर रहती है। इम्प्योरिटी क्यों, इम्प्योरिटी क्यों है? जैसे कि मैंने बताया, जन्म देते के समय में भी ब्लड रिलीज होता है। ठीक है। ब्लड रिलीज होता है जो कि डेथ का साइन दिखाता है, डेथ का साइन। इसलिए उसको कुछ समय के लिए
अनक्लीन माना जाता था। और वो क्यों रहती थी घर में, क्यों बाहर नहीं आती थी, ऐसा है कि ये प्रोटेक्शन के लिए, वुमन के प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जिस हालत में होती है वो, उनके लिए हवा, बाहर का हवा लगना ऐसा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो ये वुमन का प्रोटेक्शन के लिए था, ना कि उनके खिलाफ था। लेकिन कुछ कुछ एक नियम था कि बॉय अगर जन्म लेता है तो 40 दिन, ठीक है। अगर गर्ल्स अगर जन्म लेती है तो 80 दिन, ठीक है। ये जो नियम था उसका, ये बहुत स्ट्रेंज नियम था, राइट। तो ऐसा क्यों था? देखिए, जो नियम बेस था, अलग अलग कल्चर्स को देख के भी एक नियम बेस था। जैसे कि जो अदर कल्चर्स में जो नियम था, वो जब भी कोई बच्चा जन्मता था, मतलब बॉय जन्मता था, तो वो लोग समझते थे कि हमारे घर में बेटा देवता जन्म हुआ है, ठीक है। अगर कोई गर्ल अगर जन्म होती है तो वो इसको मानते थे कि हमारे देवी जन्मते थे। तो इसके ऊपर बेस करके बॉय अगर जन्म होता तो इतना दिन, अगर गर्ल्स अगर जन्म होती है तो इतना दिन, इस तरह से नियम डिस्टिंक्ट था, ठीक है। और क्यों एक वुमन को टेम्पल में जाने का परमिशन नहीं था? इसलिए क्योंकि अलग अलग कल्चर्स में टेम्पल में प्रोस्टिट्यूशन किया जाता था, प्रोस्टिट्यूशन होता था टेम्पल में। वो अपने देवी देवता को खुश करने का कोशिश करने के लिए जाते थे, और टेम्पल में क्या है, सेक्स प्रोस्टिट्यूशन करते थे, ठीक है। सेक्सुअली एक्टिविटीज करते थे उसमें जाकर। क्यों? क्योंकि अपने देवी देवता को प्लीज कर सके वो। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने देखा इन लोग ऐसा करते, तो इनसे हट के, मतलब इनसे अलग होके ये लोग रहेंगे, इसलिए उनको ऐसा नियम दे गया। तो ये भी एक रीजन है। तो ये भी उनके वुमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वुमन के फेवर में है, ठीक है। और एक जो एक्यूजेशन लेके आते हैं, जो क्रिटिक्स है वो, और एक जो एक्यूजेशन लेके आते हैं जब वो पढ़ते हैं ड्यूटरनोमी 25, उसका 5 to 10 जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि अगर एक वुमन का हस्बैंड अगर मर जाता तो उसका भाई जो जो मर गया है, उसका भाई उसका मैरी कर सकता है, मतलब शादी कर सकता है, और उसका जो बच्चा जन्मेगा वो अपना नाम दे सकता है, ठीक है। ये उसका नियम था। लेकिन जो क्रिटिक्स पढ़ते हैं वो क्या सोचते हैं, इट्स अ लो स्टेटस फॉर वुमेन, वो ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे वुमन का ही फायदा है। सबसे पहली बात तो वो ऐसा है, मतलब वही घर में रहेगी, प्रोटेक्शन उसके उसके घर में ही रहेगी, वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो प्रॉपर्टी लाई थी वो अपने अपने घर से जो प्रॉपर्टी लाई थी उसको वो सेव कर पाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट, सॉरी, दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्या होता है कि घर का काम जो घर में ही हो जाता है। तो ये तीन पॉइंट है, इसका आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वुमेन के ये भी फेवर में है, ना कि अगेंस्ट में है। एक जो सवाल उठता है वुमेन को लेके ओल्ड टेस्टामेंट में, वो ये है कि ब्राइड प्राइस मतलब दहेज, ठीक है। ब्राइड प्राइस मतलब खरीदने जैसा, प्रॉपर्टी जैसा। आज के समय में ऐसा समझा जाता था जब भी ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं। ऐसा होता नहीं था ओल्ड टेस्टामेंट में। आज के समय में जो ब्राइड प्राइस लेते थे वो प्रॉपर्टी की तरह लेते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था। जब भी एक पैसा दिया जाता था वो दूसरे व्यक्ति को हेल्प करने के लिए होता था। क्यों? क्योंकि जो मैरिज होता है वो केवल एक मैरिज, मतलब दो लोग आए राजी हो गए, ऐसा नहीं होता था ओल्ड टेस्टामेंट में, ठीक है। पूरे परिवार मिलते थे। अगर एक को पैसा नहीं होता था तो वो दूसरे हेल्प करते थे। तो जब ब्राइड प्राइस लेते थे, एक जो व्यक्ति लेता था वो जो ले रहा है उसके लिए हेल्प के लिए, ताकि मैरिज में वो हेल्प कर पाए। और एक एक जो जो वुमन लाती थी घर अपने पैसे से, वो अपने सुरक्षा के लिए, हो सकता है अगर पति उसको डाइवर्स दे दे, ठीक है, वो अपने खर्च उठाए या अपने कुछ बिजनेस करे, या ऐसा कुछ उसके फायदा के लिए था वो, ठीक है। और वो अपने काम कर पाए, तो ये सारे फायदा के लिए था। तो ब्राइड प्राइस आज जैसे देखा जा रहा था उस समय में ऐसा देखा नहीं जा रहा था, ठीक है। उस समय का जो कल्चर था ब्राइड प्राइस और आज का जो कल्चर है, इट्स अ टू डिफरेंट थिंग। अगर आप पढ़ेंगे
एक्सोडस 22 अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक कन्फ्यूजन होगा, और जो भी उसको पढ़ते हैं उसको भी कन्फ्यूजन होगा, जो एक क्रिटिक्स जो होते हैं उनको भी कन्फ्यूजन है। वो इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि एक मैन, वर्जिन मैन अगर एक वर्जिन के साथ, वर्जिन वुमन के साथ अगर रिश्ता बनाता है तो वो इजिली उनके उसके पिता को पैसा देके वो निकल जाता है। अगर उसका पिता चाहता है उसको शादी में उसको देगा, ठीक है, नहीं चाहता है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। जो लड़का है, जो व्यक्ति है, उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, अपने उस लड़की के पिता को पैसा देना पड़ेगा। तो जब भी कोई पढ़ता है उसको यही लगता है कि वो रेप को क्या है, सैंक्शन किया जा रहा है, मतलब उसका वुमन का कुछ वैल्यू नहीं है, ये समझा जाता है। लेकिन नहीं, अगर आप पूरा होल चैप्टर पढ़ोगे और बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में उसको देखोगे तो 3 तरह के नियम था। ये 3 तरह का। एक है, अगर एक मैन अगर वुमन के साथ स्लीप करता है, ठीक है, उसके साथ रिश्ता बनाता है, अगर वो वुमन चिल्लाती नहीं है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए चिल्लाती नहीं है, तो वो अगर कोई नहीं सुनता है तो केवल वो मैन को ही सजा दिया जाता था, ठीक है, उसको ही सजा दिया जाता था, ठीक है। तो और दूसरा जो होता था, अगर एक मैन वुमन के साथ स्लिप करता है, ठीक है, मैरिड वुमन के साथ स्लिप करता है, अगर वो नहीं चिल्लाती है, मतलब दोनों के रजामंदी से वो होता है, तो दोनों को क्या है, सजा दिया जाता था। दूसरा पॉइंट। तीसरा, ये जो केस है इसमें दोनों वर्जिन है, दोनों सेक्सुअली मतलब एक्टिव हो रहे हैं एक जगह में जाके, मतलब दोनों का रजामंदी है इस जगह में। अगर आप उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में जो पढ़ोगे उसमें यही देखेगा कि दोनों के रजामंदी से हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मना कर रहा है और दूसरा जबरदस्ती उसका रेप कर रहा है, ऐसा नहीं। दोनों के सैंक्शन में हो रहा है, मतलब दोनों के रजामंदी से हो रहा है। और अगर अगर वो पकड़े गए, ये दोनों पकड़े गए, तो क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है, हो सकता है उसको मैरिज करे, वो मतलब शादी करे, नहीं तो जो उसका जो लड़की का जो पिता चाहता है, मतलब उसको पैसा देना पड़ेगा लड़का को, ठीक है। ये है पूरा होल सिनेरियो। बाइबल के उसके कॉन्टेक्स्ट के बाहर जब पढ़ोगे आप तो ऑब्वियसली यू विल एंड अप विद दिस काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल कंक्लूजन्स। ये जो पैसेज है, और ये हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का, ये पैसेज जो आपको मिलता है ड्यूटोनॉमी 21:10-14 में। ठीक है, अगर एक आर्मी युद्ध में गए हैं, ठीक है, अगर वो डिस्ट्रॉय किए हैं, मतलब कनकर किए हैं, और अगर वो किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो वो लाके शादी कर सकते हैं, ठीक है। सडनली अगर कोई उसको पड़ेगा तो उसको यही लगेगा कि अरे यार ये तो जबरदस्ती लाके शादी करवा, लेकिन जो होल कॉन्टेक्स्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं। सामने वाला जो पढ़ता है उसको होल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं, और वो ऐसे समझते हैं कि ये सही है। मतलब सामने जाते हैं, उनको युद्ध में जीत, अगर युद्ध में वो कनकर करते हैं तो वो लाते हैं, शादी करते हैं। ऐसा नहीं होता था। शादी मतलब क्या होता है कि रजामंदी से ही होता था ओल्ड टेस्टामेंट में, ठीक है, रजामंदी से होता है, जबरदस्ती शादी नहीं होता था। शादी के मामले में ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत स्ट्रिक्टली लॉ था उनका। तो शादी के लिए रजामंदी होता है, पहला पॉइंट जो क्या है, उनको रेप नहीं किया गया। सेक्सुअली जो सेक्सुअल रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था ओल्ड टेस्टामेंट में। जो प्लंडर्स किए हुए जो महिलाएं थे उस जगह में, तो उनको रेप नहीं किया जा रहा है, उनको लाया जाएगा, कुछ समय इनको दिया जाएगा, अपने जो पिता या अपने जो पति मरी होंगी, कोई भी मरे होंगे, उनको समय दिया जाएगा, रिपेंट मतलब एक मौन, दुख मानने का समय दिया जाएगा। अगर उस समय में मैन अगर अपना प्लान चेंज कर सके तो हो सकता है वो मैन अपना प्लान चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें शादी करना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब वुमन का भी रजामंदी रहना जरूरी है, अदरवाइज वो अपने रास्ते जा सकती है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है। तो ये पूरा होल कॉन्टेक्स्ट लोग उसको समझते नहीं और ऑलवेज डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा होल चैप्टर। इस चैप्टर्स को लोग डिस्टॉर्ट करते हैं और सामने लाते हैं और क्रिश्चियनिटी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है इतना ही होगा, और आने वाले दिनों हम स्लेवरी के ऊपर देखेंगे, जो इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो कि हम स्लेवरी के ऊपर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड hit the like button and share this video. Okay, thank you, god bless you.